से एक बार स्वागत है हमारी इस नई क्लास में। आज की इस नई क्लास में हम पढ़ेंगे रीट एग्जाम के लिए एनईपी 2020 के टॉप 50 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा डिटेल, जो आपको आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए अब हम अपनी क्लास चालू करते हैं। धन्यवाद जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? 5+3+3+4 मॉडल, B3+3+4+5 मॉडल, C4+3+3+5 मॉडल, D6+2+4+4 मॉडल। उत्तर तारांकन 5+3+3+4 मॉडल। व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को 5+3+3+4 मॉडल में बांटा जाएगा। इसमें प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1-5 को प्राथमिक स्तर, कक्षा 6-8 को मध्य स्तर और कक्षा 9-12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 2. एनईपी 2020 में कौन सा लक्ष्य उच्च शिक्षा में पहले प्राथमिकता प्राप्त करेगा? 1. शिक्षा का डिजिटलकरण, B. बहुविषयक और समग्र पाठ्यक्रम, C. केवल व्यावसायिक शिक्षा, D. छात्रवृत्तियां और शोध। उत्तर B. बहुविषयक और समग्र पाठ्यक्रम। व्याख्या: एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में बहुविषयक और समग्र पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या होगा? 1. केवल शैक्षिकी योग्यता, B. शैक्षिकी योग्यता और मानसिक विकास, C. शैक्षिकी योग्यता, मानसिक विकास और तकनीकी दक्षता, D. केवल शारीरिक विकास। उत्तर C. शैक्षिकी योग्यता, मानसिक विकास और तकनीकी दक्षता। व्याख्या: एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में शैक्षिकी योग्यता के साथ साथ मानसिक विकास और तकनीकी दक्षता भी प्रमुख होगी, ताकि शिक्षक अधिक प्रभावी और समर्पित शिक्षण दे सकें। 4. एनईपी 2020 में किसकी आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया है? 1. बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, B. शारीरिक स्वास्थ्य, C. केवल शैक्षिकी स्वास्थ्य, D. केवल सामाजिक विकास। उत्तर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। व्याख्या: एनईपी 2020 में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास पर जोर दिया गया है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं का प्रचार किस स्तर पर किया जाएगा? 1. केवल प्राथमिक शिक्षा में, B. सभी स्तरों पर, C. केवल उच्च शिक्षा में, D. केवल माध्यमिक शिक्षा में। उत्तर B. सभी स्तरों पर। व्याख्या: एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भारतीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण हो सके। तारांकन 6. एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली का समावेश किया जाएगा? A. ऑनलाइन शिक्षा, B. व्यक्तिगत शिक्षा, C. मिश्रित शिक्षा, D. केवल प्रिंट शिक्षा। उत्तर C. मिश्रित शिक्षा। व्याख्या: एनईपी 2020 में मिश्रित शिक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग की नीति का समावेश किया गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी। 7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कितनी प्रतिशत शिक्षा का कवर डिजिटल रूप से किया जाएगा? A. 30%, B. 50%, C. 60%, D. 100%। उत्तर B. 50%। व्याख्या: एनईपी 2020 में यह लक्ष्य रखा गया है कि 50% शिक्षा डिजिटल माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षकों और छात्रों को बढ़ावा देगी। 8. एनईपी 2020 में शिक्षा के लिए कितने वर्षों का निःशुल्क और अनिवार्य व्यवस्था लागू की जाएगी? 1. 5 साल, B. 8 साल, C. 10 साल, D. 12 साल। उत्तर B. 8 साल। व्याख्या: एनईपी 2020 में 8 वर्षों तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। यह व्यवस्था बच्चों के समग्र विकास के लिए बनाई गई है। तारांकन 9. एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता बढ़ाई जाएगी? 1. शारीरिक कौशल, B. मानसिक और तकनीकी कौशल, C. केवल मानसिक कौशल, D. केवल सामाजिक कौशल। उत्तर B. मानसिक और तकनीकी कौशल। व्याख्या: एनईपी 2020 के तहत छात्रों को मानसिक और तकनीकी कौशल के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
10 NEP 2020 के अनुसार बच्चों के लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी? ए एक ही वार्षिक परीक्षा, बी अधिकतम 2 बार परीक्षा, सी निरंतर और समग्र आकलन प्रणाली, डी केवल ओपन बुक परीक्षा। उत्तर सी निरंतर और समग्र आकलन प्रणाली। व्याख्या एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के लिए निरंतर और समग्र आकलन प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे बच्चों की प्रगति का बेहतर आकलन किया जा सके। 11 एनईपी 2020 के तहत कितने स्तरों में शिक्षा का विभाजन किया गया है? ए 2 स्तर, बी 3 स्तर, सी 4 स्तर, डी 5 स्तर। उत्तर सी 4 स्तर। व्याख्या एनईपी 2020 में शिक्षा का 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। 12 एनईपी 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा के लिए किसका प्रस्ताव किया गया है? ए केवल बीएड, बी 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सी 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, डी कोई विशेष शिक्षक प्रशिक्षण नहीं। उत्तर बी 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। व्याख्या एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है। यह अधिक गहरी और समग्र शिक्षा के लिए होगा। 13 एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में शिक्षा के लिए किस प्रकार के कौशल पर ध्यान दिया जाएगा? ए केवल शैक्षिकी, बी शैक्षिकी, तकनीकी और सामाजिक, सी केवल सामाजिक, डी केवल शारीरिक। उत्तर बी शैक्षिकी, तकनीकी और सामाजिक। व्याख्या एनईपी 2020 में छात्रों को शैक्षिकी, तकनीकी और सामाजिक कौशल पर समान रूप से ध्यान देने का प्रस्ताव है, ताकि वे समाज में सही तरीके से योगदान कर सकें। तारांकन 14 एनईपी 2020 के अनुसार एक विश्वविद्यालय में कितने पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया जाएगा? ए 10, बी 50, सी 100, डी 300 जोड़। उत्तर तारांकन डी 300 जोड़। व्याख्या एनईपी 2020 के अनुसार विश्वविद्यालयों में 300 से अधिक पाठ्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, ताकि छात्रों के पास विभिन्न विकल्प हों। तारांकन 15 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है? ए तकनीकी और विज्ञान आधारित शिक्षा, बी कला और मानविकी शिक्षा, सी केवल व्यावसायिक शिक्षा, डी सभी प्रकार की शिक्षा। उत्तर डी सभी प्रकार की शिक्षा। व्याख्या एनईपी 2020 में सभी प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्र अपने रुचि क्षेत्र में बेहतर विकास कर सकें। 16 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा में किस प्रकार की प्रणाली की सिफारिश की गई है? ए पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, बी समग्र शिक्षा प्रणाली, सी केवल व्यावसायिक शिक्षा, डी सिर्फ कला शिक्षा। उत्तर बी समग्र शिक्षा प्रणाली। व्याख्या एनईपी 2020 में समग्र शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों के शैक्षिकी, मानसिक और सामाजिक विकास को एक साथ बढ़ावा देना है। 17 एनईपी 2020 के अनुसार ब्लेंडेड लर्निंग से क्या अभिप्रेत है? ए केवल ऑनलाइन शिक्षा, बी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का संयोजन, सी केवल कक्षा आधारित शिक्षा, डी सिर्फ प्रायोगिक शिक्षा। उत्तर बी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का संयोजन। व्याख्या ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है कि शिक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का संयोजन करके दिया जाएगा, जिससे छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच आसान हो। 18 एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों की उम्र के हिसाब से कौन सा पाठ्यक्रम समायोजित किया जाएगा? ए एक ही पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए, बी पाठ्यक्रम को बच्चों की मानसिक और शारीरिक अवस्था के अनुसार समायोजित किया जाएगा, सी सिर्फ उच्च वर्ग के बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, डी कोई समायोजन नहीं होगा। उत्तर बी पाठ्यक्रम को बच्चों की मानसिक और शारीरिक अवस्था के अनुसार समायोजित किया जाएगा। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत पाठ्यक्रम बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास की अवस्था के अनुरूप समायोजित किया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हो सके। तारांकन 19 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितनी वर्षों तक शिक्षा का उद्देश्य जीवन कौशल और करियर विकास से संबंधित होगा? ए 2 साल, बी 5 साल, सी 10 साल, डी 12 साल। उत्तर सी 10 साल। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत 10 वर्षों तक जीवन कौशल और करियर विकास के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि छात्रों को रोजगार के अवसर मिल सकें।
तारांकन 20। एनईपी 2020 के तहत कितने प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश की योजना बनाई गई है? ए 30%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। उत्तर बी 50%। व्याख्या: एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि 50% छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो जो उनके समग्र विकास में सहायक होगा। तारांकन 21। एनईपी 2020 में कितनी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी? ए 5, बी 10, सी 50, डी 1000। उत्तर डी 1000। व्याख्या: एनईपी 2020 के तहत 1000 नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी ताकि शिक्षकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके। 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य होगा? ए केवल गणित कौशल, बी जीवन कौशल, सी केवल शारीरिक कौशल, डी सिर्फ विज्ञान कौशल। उत्तर बी जीवन कौशल। व्याख्या: एनईपी 2020 के तहत जीवन कौशल लाइफ स्किल्स को बच्चों के लिए अनिवार्य माना गया है, जिससे वे विभिन्न जीवन स्थितियों में अपने निर्णयों को बेहतर बना सकें। तारांकन 23। एनईपी 2020 में किस शिक्षा स्तर को विशेष प्राथमिकता दी गई है? ए उच्च शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा। उत्तर बी प्राथमिक शिक्षा। व्याख्या: एनईपी 2020 में प्राथमिक शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। 24। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा में किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? ए केवल कंप्यूटर आधारित शिक्षा, बी तकनीकी नवाचार और डिजिटल शिक्षा, सी केवल प्रिंट मीडिया आधारित शिक्षा, डी कोई तकनीकी नहीं होगी। उत्तर बी तकनीकी नवाचार और डिजिटल शिक्षा। व्याख्या: एनईपी 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और डिजिटल शिक्षा का समावेश किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर और प्रभावी तरीके से शिक्षा दी जा सके। तारांकन 25। एनईपी 2020 के तहत बहुविषयक पाठ्यक्रम के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी? ए सिर्फ विज्ञान और गणित, बी कला और संगीत, सी सभी विषयों को एकीकृत करने वाली प्रणाली, डी केवल व्यावसायिक शिक्षा। उत्तर सी सभी विषयों को एकीकृत करने वाली प्रणाली। व्याख्या: एनईपी 2020 में बहुविषयक पाठ्यक्रम को अपनाने का प्रस्ताव है जिसमें छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तारांकन 26। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे? ए शैक्षिकी परिभाषाओं को कड़ा करना, बी बच्चों के लिए लचीला और समग्र दृष्टिकोण, सी केवल कठोर परीक्षा प्रणाली, डी बच्चों के विकास के बारे में कोई नीति नहीं होगी। उत्तर बी बच्चों के लिए लचीला और समग्र दृष्टिकोण। व्याख्या: एनईपी 2020 में शिक्षा प्रणाली को लचीला और समग्र दृष्टिकोण पर केंद्रित किया गया है ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। 27। एनईपी 2020 में शिक्षा का कौन सा पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा? ए छात्रवृत्ति, बी रचनात्मक सोच, सी केवल शारीरिक शिक्षा, डी केवल कला शिक्षा। उत्तर बी रचनात्मक सोच। व्याख्या: एनईपी 2020 में बच्चों के रचनात्मक सोच और विचारशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। 28। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में कौन सा बदलाव किया जाएगा? ए पाठ्यक्रम में बदलाव, बी शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव, सी शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार, डी सिर्फ परीक्षा प्रणाली में सुधार। उत्तर सी शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार। व्याख्या: एनईपी 2020 में शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार किया जाएगा ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। 29। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे? ए केवल शैक्षिकी गुणवत्ता, बी केवल मानसिक विकास, सी शैक्षिकी, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास, डी केवल तकनीकी शिक्षा। उत्तर सी शैक्षिकी, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास। व्याख्या: एनईपी 2020 के तहत शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षिकी गुणवत्ता नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास भी है। तारांकन 30। एनईपी 2020 के तहत बच्चों की भाषा शिक्षा में किस प्रकार के सुधार होंगे? ए केवल अंग्रेजी शिक्षा, बी बहुभाषी शिक्षा प्रणाली, सी केवल हिंदी शिक्षा,
डी केवल स्थानीय भाषाओं की शिक्षा। उत्तर बी बहुभाषी शिक्षा प्रणाली। व्याख्या एनईपी 2020 में बहुभाषी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 31 एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान देगी? ए केवल शारीरिक शिक्षा, बी समग्र और मानसिक विकास वाली प्रणाली, सी केवल ज्ञान आधारित शिक्षा, डी कोई विशेष ध्यान नहीं होगा। उत्तर बी समग्र और मानसिक विकास वाली प्रणाली। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि वे बेहतर तरीके से सोच सके और विकसित हो सके। 32 एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों के लिए किस प्रकार के आकलन की सिफारिश की गई है? ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी निरंतर और समग्र आकलन, सी ओपन बुक परीक्षा, डी केवल प्रैक्टिकल आकलन। उत्तर बी निरंतर और समग्र आकलन। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत निरंतर और समग्र आकलन प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे बच्चों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके। 33 एनईपी 2020 के अनुसार किसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? ए केवल व्यावसायिक शिक्षा, बी कला खेल और जीवन कौशल, सी केवल गणित, डी केवल विज्ञान। उत्तर बी कला खेल और जीवन कौशल। व्याख्या एनईपी 2020 में बच्चों के पाठ्यक्रम में कला खेल और जीवन कौशल को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। तारांकन 34 एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में कितने वर्ष की अवधि वाली डिग्री को अपनाने का प्रस्ताव है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर बी 4 वर्ष। व्याख्या एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें छात्र पहले 3 साल तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करेंगे और चौथे वर्ष में गहरे विशिष्ट ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तारांकन 35 एनईपी 2020 के अनुसार प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षा में किस प्रकार से किया जाएगा? ए केवल ऑनलाइन शिक्षा, बी शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग, सी केवल पाठ्य पुस्तक में बदलाव, डी केवल परीक्षा प्रणाली में बदलाव। उत्तर बी शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग। व्याख्या एनईपी 2020 में प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा के हर स्तर पर किया जाएगा, विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकें। तारांकन 36 एनईपी 2020 के अनुसार किस प्रकार का पाठ्यक्रम छात्रों को प्रदान किया जाएगा? ए केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम, बी विषयों का संयोजन पाठ्यक्रम, सी एक विशिष्ट विषय आधारित पाठ्यक्रम, डी शिक्षा का कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं होगा। उत्तर बी विषयों का संयोजन पाठ्यक्रम। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत छात्रों को विभिन्न विषयों का संयोजन पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें एक से अधिक क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त हो। 37 एनईपी 2020 के अनुसार किसे स्कूलों में शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा? ए केवल शारीरिक शिक्षा, बी जीवन कौशल और मानसिक स्वास्थ्य, सी केवल शैक्षिकी विषय, डी सिर्फ सांस्कृतिक शिक्षा। उत्तर बी जीवन कौशल और मानसिक स्वास्थ्य। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत बच्चों के मानसिक और जीवन कौशल का विकास स्कूलों के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 38 एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में कितनी संख्या में बहुविषयक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा? ए 50, बी 100, सी 300 से अधिक, डी 500। उत्तर सी 300 से अधिक। व्याख्या एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में 300 से अधिक बहुविषयक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा, जिससे छात्रों को विविध क्षेत्र में शिक्षा का लाभ मिलेगा। तारांकन 39 एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय भाषा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल एक भाषा को प्राथमिकता देना, बी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी सिर्फ अंग्रेजी को प्राथमिकता देना, डी किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना। उत्तर बी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। व्याख्या एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव है, ताकि बच्चों को अपनी मातृभाषा में बेहतर शिक्षा मिल सके। 40 एनईपी 2020 में स्कूलों में किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई है?
ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी ओपन बुक परीक्षा, सी समग्र आकलन प्रणाली, डी कोई परीक्षा नहीं होगी। उत्तर सी समग्र आकलन प्रणाली। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत समग्र आकलन प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे बच्चों की पूरी शिक्षा यात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। तारांकन 41 एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कौन सी गतिविधियां सिफारिश की गई हैं? ए केवल खेल, बी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समग्र गतिविधियां, सी सिर्फ कला और संगीत, डी केवल विज्ञान गतिविधियां। उत्तर बी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समग्र गतिविधियां। व्याख्या एनईपी 2020 में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समग्र गतिविधियां सिफारिश की गई हैं, ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सके। 42 एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए कौन से मॉडल अपनाए जाएंगे? ए केवल सरकारी मॉडल, बी प्राइवेट और सरकारी दोनों मॉडल, सी केवल ऑनलाइन मॉडल, डी सिर्फ तकनीकी शिक्षा मॉडल। उत्तर बी प्राइवेट और सरकारी दोनों मॉडल। व्याख्या एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों मॉडल का समावेश किया जाएगा, जिससे छात्रों के पास अधिक विकल्प और अवसर होंगे। 43 एनईपी 2020 के तहत विद्यालयों में शिक्षा के लिए किस प्रकार की परिवर्तित नीति लागू की जाएगी? ए कठोर और संकीर्ण नीति, बी छात्र केंद्रित लचीली नीति, सी कोई नीति नहीं होगी, डी सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा नीति। उत्तर बी छात्र केंद्रित लचीली नीति। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत छात्रों के लिए लचीली और केंद्रित नीति लागू की जाएगी, जिससे वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। 44 एनईपी 2020 के तहत क्या शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी और अंग्रेजी होगा? एक हाँ केवल हिंदी और अंग्रेजी, बी नहीं यह बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करेगा, सी केवल अंग्रेजी, डी केवल क्षेत्रीय भाषाएं। उत्तर बी नहीं यह बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करेगा। व्याख्या एनईपी 2020 में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्र अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तारांकन 45 एनईपी 2020 के तहत बच्चों की शिक्षा को किस प्रकार से अनुकूलित किया जाएगा? एक समग्र और लचीला पाठ्यक्रम, बी केवल शैक्षिकी दक्षताओं का मूल्यांकन, सी शिक्षा में कठिनाई बढ़ाना, डी शिक्षा का कोई मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तर समग्र और लचीला पाठ्यक्रम। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत बच्चों की शिक्षा को समग्र और लचीला पाठ्यक्रम के रूप में अनुकूलित किया जाएगा, ताकि वे अपनी क्षमताओं के हिसाब से आगे बढ़ सकें। 46 एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में किसे बढ़ावा दिया जाएगा? ए केवल गणित और विज्ञान, बी जीवन कौशल कला और विज्ञान, सी केवल कला शिक्षा, डी केवल खेल शिक्षा। उत्तर बी जीवन कौशल कला और विज्ञान। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जीवन कौशल कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। 47 एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए क्या परिवर्तन होंगे? एक सिर्फ तकनीकी शिक्षा, बी बहुविषयक पाठ्यक्रम और लचीली प्रवेश नीति, सी केवल कला शिक्षा, डी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर बी बहुविषयक पाठ्यक्रम और लचीली प्रवेश नीति। व्याख्या एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रमों और लचीली प्रवेश नीति का प्रस्ताव है, ताकि छात्रों को बेहतर विकल्प मिल सके। 48 एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में किसके माध्यम से सुधार किया जाएगा? ए केवल सरकारी स्कूलों, बी निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों, सी केवल कला और शारीरिक शिक्षा, डी सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों। उत्तर डी सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों। व्याख्या एनईपी 2020 के तहत सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। 49 एनईपी 2020 के तहत विज्ञान शिक्षा का फोकस किस पर होगा? एक सिर्फ गणित, बी बहुविषयक विज्ञान शिक्षा, सी शारीरिक विज्ञान, डी सिर्फ प्रयोगात्मक शिक्षा। उत्तर बी बहुविषयक विज्ञान शिक्षा। व्याख्या एनईपी 2020 में विज्ञान शिक्षा को बहुविषयक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे छात्रों को अधिक व्यापक दृष्टिकोण मिल सके। 50
एनईपी 2020 के तहत शिक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? एक, शैक्षिकी प्रणाली को लचीला बनाना। बी, केवल ऑनलाइन शिक्षा को लागू करना। सी, शारीरिक शिक्षा को प्रमुख बनाना। डी, केवल गणित और विज्ञान पर ध्यान देना। उत्तर, शैक्षिकी प्रणाली को लचीला बनाना। व्याख्या, एनईपी 2020 का सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि शैक्षिकी प्रणाली को लचीला और समग्र बनाकर छात्रों की विभिन्न क्षमताओं और रुचियों के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।